नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोग को हम सुनते हैं कि वो अभी इस किताब को पढ़ रहे हैं, वो योगा जा रहे हैं, वो कुछ म्यूजिक सीख रहे हैं। और हम जब अपनी रूटीन को देखते हैं तो लगता है कि यार हम तो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, उसी में पूरा दिन कट जा रहा है। तो ऐसा क्या है, उनके पास 30 घंटे का दिन है और हमारे पास 24 घंटे का दिन है। ऐसा कुछ नहीं है। एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है और एक तरीका है जिसको कि मैंने भी अपनाया जब मैं जॉब में था और जब मैंने तैयारी में उतरा। तो मुझे लगा कि सही में यह समय तो है नहीं, फिर कैसे तैयारी करूँगा। तो कई किताबों को उस वक्त मैं पढ़ रहा था, जिन किताबों के कारण ही मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि मैं इस तैयारी में आ सका उतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद। तो उसमें से एक बड़ी अच्छी किताब थी और मेरी आदत थी कि मैं हमेशा पतली किताबों को पढ़ता था। तो ये किताब है डू इट टुडे, डेरियस फॉरेक्स की किताब है ये। और संजोगवश ये बहुत पतली किताब है, तो संजोगवश इस किताब को पढ़ने का मौका मिला मुझे उस वक्त। और किताबों से कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जो मोटा मोटी बात किताब में लिखी गई है, तो उस चीज़ को मैंने अडॉप्ट किया और मुझे सही में फ़ायदा हुआ। मुझे भी लगने लगा कि नहीं, ये 24 घंटे में ही हम लोग कई काम कर सकते हैं। तो अंतर क्या है, अभी जो आप जीवन जी रहे हैं और जो 24 घंटे में कई काम करके लोग जीते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दिन को शेड्यूल कीजिए। छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। जब सुबह उठते हैं सबके पास फ़ोन होता है। इस फ़ोन में आप एक नोटपैड होता है या प्लानर होता है, किसी भी चीज़ में आप सुबह ज़रूर उठते के वक्त जब सबसे पहले हम लोग अपना व्हाट्सअप और ये सब चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो पहले एक हैबिट बनाइए कि मुझे अपने दिन की आज प्रायोरिटी नोट करनी है कि मुझे क्या क्या आज दिन में करना है। टाइम टेबल नहीं बनाने बोल रहा हूँ मैं कि 7 से 7:30 वॉशरूम जाना है, 7:30 से 8 नाश्ता करना है। वो बच्चे बनाते हैं, वो उस लेवल से हम ऊपर उठ चुके हैं। तो वो नहीं कीजिए। आप हम दिन का टारगेट सेट कीजिए और उसको प्रायोरिटी दीजिए। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि ये मुझे करना ही करना है। देखिए, हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हमें एक काम दे दीजिए और समय मत दीजिए कब तक करना है, तो हम कभी काम को नहीं कर पाएंगे। वही काम दीजिए और 1 साल का समय दीजिए तो हम उसको 1 साल में करेंगे। वही काम दीजिए और 1 महीने का समय दीजिए तो हम उसको 1 महीने में करेंगे। और वही काम दीजिए और 1 दिन का समय दीजिए तो हम उसे 1 दिन में भी कर लेंगे। तो ये इंसान की फितरत है ऐसी, इंसान को ऊपर वाले ने बनाया इस तरह से है कि हमें जितना समय दीजिएगा हम उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो बड़ा फ्लेक्सिबल है हम लोग हैं। तो नहीं, उससे तो दिक्कत ये होती है कि हम अपने दिन को शेड्यूल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अपने दिन को शेड्यूल कीजिए और उसी शेड्यूलिंग के समय चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। प्रायोरिटाइज़ कि मुझे ये चीज़ करना है। जब एक बार आप नोट कर लेंगे ना, तो वो अपने आप आपके शेड्यूल में आ जाएगा। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत बारीक बात है। आप करके देखिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अभी हम उठते हैं और जैसा जैसा डायरेक्शन होता जाता है हवाओं के साथ चलते हैं, कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जैसे पपेट होता है उस तरीके से हम अपना जीवन जी रहे हैं। पपेट को जिस तरीके से ऊपर से ऑपरेट किया जाता है उस तरीके से वो ऑपरेट होता है और वो जीता है। हम दूसरे का ड्रीम पूरा करने के लिए जी रहे हैं। मैक्सिमम लोग, कोई एक बॉस है, कोई सीनियर है, वो अपना कंपनी का टारगेट पूरा करवा रहा है, हम इसीलिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और करते करते जीवन एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा। हम ऑलमोस्ट 30-40% जीवन हम सब जी चुके हैं अपना, और 30-40% जिस तरह से कटा है वैसे ही अगला भी 40-50% कट जाएगा और ख़त्म, दैट्स इट। आए और चले गए, पता भी नहीं चला। तो कुछ इस कदर निभाओ अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद तालियां बजती रहे। कुछ अलग करके जाए, कुछ खास करके जाए, और वो इसी रूटीन में करना है। उसके लिए अलग से कोई बैटरी बैकअप टाइप का नहीं आएगा, बैकअप दिन आ जाएगा कि उस दिन कर लेंगे। और कई लोग संडे के इंतजार में जीते हैं, मैंने पहले भी बताया है। और संडे कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। सो के उठते हैं तब तक मालूम पड़ा संडे का आधा दिन निकल गया, और जब तक नाश्ता खाना करते हैं संडे का, शाम आ गई, फिर तो लगा यार ये तो वही हो गया। तो संडे का इंतज़ार नहीं करना है। इसी 24 घंटे में ये 2 इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है। सबसे पहले अपना सुबह उठते ही दिन का एक शेड्यूल तैयार करना है। शेड्यूल कैसे तैयार करना है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिख लेंगे कि आज मुझे कुछ भी काम आप कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है। आवर्स लिख लेना है, मुझे आज 5 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। आज मुझे ये बिजली का बिल पेमेंट करना है,
आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है, और बाकी जो आपका रूटीन वर्क है, ये नहीं कि मुझे ब्रश करना है, वो नहीं। एक तो अपने टारगेट के लिए काम करना है कि मेरा जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूँ। अगर मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ तो मुझे आज आधा घंटा प्रैक्टिस करना है, 30 मिनट्स ऑफ म्यूजिक प्रैक्टिस, 30 मिनट ऑफ जिम। आपको वेट लॉस करना है, आप 30 मिनट ऑफ जिम लिख लीजिए। एक बार जब हम कुछ लिख लेते हैं ना, तो एक है यूनिवर्सल, कुछ है ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं जो कि उसको इम्प्लीमेंट कराने के पीछे लग जाती हैं। ये सब थोड़ा सा वैसा बात है, सुपर नेचुरल टाइप का बात है, लेकिन नहीं है, ऐसा होता है। तो एक बार करके देखिए। और सेकंड चीज़, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस काम को इस काम से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। तो अपने ग्रोथ के बारे में ज़रूर सोचिए। हम लोग वो क्या कहते हैं, मैं बुरा लगेगा शायद कि हम लोग उसकी तरह नहीं हैं, बंदर की तरह नहीं है जिसको कि जैसा मदारी नचाएगा वैसा नाचेगा। हम इंसान हैं और हम अपने आप को प्रूव करेंगे, हम अपने हिसाब से जिएंगे। सिर्फ हम अपने हिसाब से इसीलिए नहीं जी पाते हैं क्योंकि हमारा गोल क्लियर नहीं है। और गोल इसलिए क्लियर नहीं क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज्ड हैं और क्या कहते हैं, दौड़ रहे हैं बस, कि कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस दौड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा अवेयर होइए। एक ध्यान का वीडियो है, मैं उसको बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ध्यान का मतलब 2 लाइन में बता देता हूँ इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग उस पर पूरी चर्चा करेंगे। किसी भी काम को कर रहे हैं तो आप होश में हैं, दैट इज़ ध्यान। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका होश है, ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आप स्किप कर रहे हैं, कुछ आ गया देख रहे हैं, सो जा रहे हैं। नहीं, जब आप सोने जा रहे हैं तो आपका होश है कि मैं सोने जा रहा हूँ। जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप होश में रह के कीजिए, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ध्यान। चलिए, तो उसको अगले वीडियो में बात करेंगे।